हेलो बेटा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया बना कर रखे होंगे। ठीक है। और रिजल्ट का वेट चल ही रहा होगा आपका। देखो बेटा, रिजल्ट आने से पहले सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन भेजी है। सीबीएसई की नोटिफिकेशन के अंदर आपसे डिजी लॉकर को फिल कराने की बात की गई है। अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जाएंगे और वेबसाइट पर जाने के बाद अगर आप सबसे ऊपर टॉप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो उस नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने आपसे डिजी लॉकर को फिल करने की बात की है। डिजिलॉकर होता क्या है? अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th और 12th आप पास करने वाले हैं, तो आपको डिजिलॉकर के बारे में पता होगा। अगर आप 12th के हैं तब तो आपको पता ही होगा कि डिजिलॉकर क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमको नीड होती हैं। और 10th के हो तो अभी आप जान जाओगे। देखो बेटा, डिजिलॉकर सीबीएसई हर बार बताता है कि इसके अंदर अपने आप डॉक्यूमेंट्स को, डिटेल्स को फिल करिए। इस डिटेल्स के बिहाफ पे ही आपको हम इसमें ही रिजल्ट दे देंगे। कहने का मतलब क्या है? कोई भी रिजल्ट जो सीबीएसई लॉन्च करता है वो डिजिलॉकर में देना ज़्यादा प्रेफर करता है। डिजिलॉकर को भरने की जिम्मेदारी बेटा आपकी है। डिजिलॉकर कैसे भरोगे? तो मैं उसका एक बहुत बेसिक सा तरीका बताता हूँ। डिजिलॉकर के लिए आपको अपना रोल नंबर चाहिए। रोल नंबर के साथ साथ स्कूल कोड चाहिए। स्कूल कोड और एक एग्जाम सेंटर कोड होता है बेटा। जब आप पेपर देने गए होंगे तो वहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर कोड मिला होगा। तो एग्जाम सेंटर कोड नहीं काम है हमको, आपके स्कूल कोड का काम होता है। तो स्कूल कोड, रोल नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्कूल एक्सेस कोड। ये एक्सेस कोड बेटा अब सीबीएसई स्कूल्स को भेजेगा और स्कूल्स आपको बताएगा। अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल में आप संपर्क करिए। अपने स्कूल से आप अपना डिजिलॉकर एक्सेस कोड मांग सकते हो। अगर आपके पास डिजिलॉकर एक्सेस कोड होगा तभी आप अपना रिजल्ट डिजिलॉकर में रख पाएंगे, वरना डिजिलॉकर में रिजल्ट नहीं रख पाओगे। देखो, रिजल्ट को देखने के तरीके तो बहुत सारे होते हैं। कहीं भी जाकर आप डेट ऑफ बर्थ लिखोगे या कहीं रोल नंबर लिखोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो तो आ जाएगा। लेकिन सीबीएसई सबसे ज़्यादा वेरीफाइड रिजल्ट डिजिलॉकर का मानता है। आपको पता होगा गवर्नमेंट एक्ट के तहत ये भी हम कहते हैं कि हाँ, डिजिलॉकर के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो उसे एज ए ओरिजिनल वेरीफाइड किया गया है। अगर डिजिलॉकर के अंदर आप कोई भी ऐप, कोई भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट रखते हैं तो वो ये माना जाता है कि वो ओरिजिनल है, मतलब उसको कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता है। आप स्क्रीनशॉट दिखाओगे, फोटो दिखाओगे, पीडीएफ दिखाओगे तो वो आपके जानने के लिए भले सही हो, लेकिन उसका बहुत मल्टीपल यूज आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि आप अपने जितने भी डिटेल्स हैं उसको डिजिलॉकर के अंदर रखिए। और डिजिलॉकर के अंदर ये डिटेल आ चुकी हैं। इसके अंदर अपना रोल नंबर भरिए, इसके अंदर अपना स्कूल कोड भरिए, इसके अंदर अपना डेट ऑफ बर्थ भरिए और डेट ऑफ बर्थ के बाद स्कूल से मिलने वाला एक्सेस कोड जो आप कल परसों में स्कूल से पा जाओगे उसको ले लीजिए। इन सब चीज़ों को जैसे आप भरोगे अपने वेबसाइट के ऊपर, जैसे सीबीएसई की साइट पे जाके भरेंगे, तुरंत आप इस पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके पास ओटीपी आएगी। एक मोबाइल नंबर आप लिखेंगे, उस मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ओटीपी फिल करेंगे आपका डिजिलॉकर बन करके मेंटेन हो जाएगा, सेट हो जाएगा और उसके बाद आप रिजल्ट का वेट कर सकते हो। जैसे ही रिजल्ट आएगा आप यहाँ पर जा करके अपने रिजल्ट को देख लेंगे। रिजल्ट को देखने का और भी तरीका है, मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है। आप कहीं से भी देखिए लेकिन आपका डिजिलॉकर जरूर बना होना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ऐसे तो मूर्ख मूर्ख तो है नहीं जो अपने आप से दे दे रही है। उसके पास कुछ ना कुछ पर्पस है, कुछ ना कुछ रीजन है। क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जाम देने होते हैं, कई जगह पे वेरीफाइड मार्कशीट की नीड होती है। तो वो वेरीफाइड मार्कशीट आपको डिजिलॉकर की अवेलेबल रहेगी। इसीलिए आप डिजिलॉकर पर अपना एक आईडी, अपना एक डिटेल जरूर बनाइए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसमें आपको रोल नंबर भरना है, स्कूल कोड भरना है और स्कूल से मिलने वाला एक्सेस कोड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अभी आपके पास नहीं होगा। वो स्कूल से आप मांगिए। जो आप स्कूल के ऑफिस में जाइए, स्कूल के ऑफिस से आप वो कोड मांगिए और उसको फिल करिए। जैसे फिल करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, तुरंत मोबाइल पे ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को फिल करते ही आपका डिजिलॉकर बन जाएगा। अगर आप क्लास 12th के हैं तो डेट ऑफ बर्थ के तहत भी आप पूरी डिटेल को भर सकते हो। तो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो सीबीएसई रिजल्ट की तरफ से आई थी, ये मुझे लगा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप कम से कम अवेयर हो जाइए कि रिजल्ट आने वाला है। सीबीएसई भी आपके रिजल्ट के लिए बहुत सीरियस हो चुका है। तो इसलिए आप भी सीरियस हो जाइए। ऐसा ना हो कि रिजल्ट आ चुका है, आपका डिजिलॉकर ही नहीं बना हुआ है। तो इमीडिएट आप कल परसों तक अपना डिजिलॉकर बनवा लीजिए। कोई डाउट होता है डिजिलॉकर बनवाने में या बनाने में तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जहाँ मैं बताऊँगा कि आखिर डिजिलॉकर बनाना कैसे है, बनता कैसे है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मौज करिए। थैंक यू।